बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आगाज करते हैं। आपको मेरा वो शेर तो याद होगा, यादे माजी अजाब है मुझ पर, यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरी यादे माजी कोई अजाब नहीं है, ये एक वैसे ही आपको शेर सुना रहा हूं ताकि आपको पास्ट सिखाने के लिए मैं तैयार कर सकूं। पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा एक्शन है जो कि माजी में जारी था। कोई ऐसा काम जो कि माजी में जारी था, उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब इससे पहले कि मैं सिस्टमैटिकली बात को आगे बढ़ाऊं, मैं खुद से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया था तो वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे am is are। अब am is are जो है जब ये पास्ट में जाएगा तो am is जो है वो was में कन्वर्ट होगा और are जो है वो were में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा, was were बन जाएगा। am is are प्रेजेंट में है, was were पास्ट में है और was were के साथ जब आप verb की प्रेजेंट पार्टिसिपल या फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे I was going, मैं जा रहा था। He was coming, वो आ रहा था। We were learning English, हम इंग्लिश सीख रहे थे। तो ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां पे हमने was were के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की ing फॉर्म को यूज किया। आइए मजीद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखते हैं। फॉर्म was, were प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं कि ये आपको आता है। was, were, I was, we were, you were सिंगुलर, you were प्लूरल, he was, she was, it was, they were और इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगेगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म्स। अब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस की जो मुकम्मल फॉर्म्स हैं, जो इसका यूज है, कहां कहां पे किस किस तरह से यूज होता है, वो सिखाऊंगा। फर्स्ट यूज क्या है, इंटरप्टेड एक्शन। कोई ऐसा काम जो कि इंटरप्ट हुआ हो, जो चीज इंटरप्ट हुई हो, वो होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, माजी में एक काम शुरू हुआ, माजी में ही खत्म हुआ और इस काम को किसी चीज ने इंटरसेप्ट या इंटरप्ट किया, वो इंटरप्टेड एक्शन जो है पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं when I was sleeping, जब मैं सो रहा था। The doorbell rang, ding dong, ओके, जब मैं सो रहा था तो दरवाजे की घंटी बजी। अब I was sleeping, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरप्शन क्या आई, दरवाजे की घंटी, ठीक है। तो इंटरप्शन जो है वो पास्ट सिंपल है। इंटरप्शन जो एक्शन है इंटरप्शन वाला वो पास्ट सिंपल है। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वॉज इंटरप्टेड। पास्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करें ये कहने के लिए कि एक लंबा काम जो कि हो रहा था वो इंटरप्ट हुआ पास्ट में। The interruption is usually a shorter action. Interruption जो है वो एक छोटा एक्शन होता है। अब देखें, when I was sleeping the doorbell rang। अब डोरबेल कितनी देर के लिए बजती है, 2 या 3 सेकंड के लिए, डिंग डोंग, लेकिन आपको उठा के रख देती है, राइट। The interruption is usually a shorter action, कि जो इंटरप्शन है वो शॉर्ट एक्शन होता है इन द सिंपल पास्ट और वो सिंपल पास्ट में होगा। इंटरप्टेड एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट में होगा। Remember, this can be a real interruption, कि ये हकीकी कोई इंटरप्शन हो सकती है, और just an interruption in time, या फिर वक्ती इंटरप्शन भी ये हो सकती है। अब मैं सो रहा था, दरवाजे की घंटी बजी, किसी ने दरवाजा खोला और मैं फिर सो गया, तो इंटरप्शन जो है वो फॉर द टाइम बीइंग हो सकती है, या फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए इंटरप्शन हो सकती है, या फिर रियल इंटरप्शन भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स, I was watching TV when she called, मैं टीवी देख रहा था जब उसने कॉल की। I was watching TV when she called,
मैं टीवी देख रहा था जब उसने कॉल की। अब फर्ज करें मैं टीवी के सामने बैठा हुआ टीवी देख रहा था, अचानक मेरा मोबाइल बजता है और कॉल आती है, और ये क्या है? इंटरप्शन है। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। व्हेन शी कॉल्ड पास्ट सिंपल है, आई वॉज वॉचिंग टीवी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बल्कि हम लोग तो ये कहेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर फेल्ड और व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड। मैं टीवी देख रहा था जब बिजली बंद हो गई। When the phone rang, she was writing a letter. जब फोन बजा वो खत लिख रही थी। She was writing a letter is past continuous tense. Phone rang is an interruption and that is in the simple past tense. While we were having the picnic, जबकि हम पिकनिक मना रहे थे, it started to rain. बारिश होना शुरू हुई। हम लोग पिकनिक के मजे ले रहे थे, हम लोग जबकि पिकनिक मना रहे थे, इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होना शुरू हुई। अब बारिश होने का अमल जो है वो इंटरप्शन है। While we were having the picnic, have the picnic का मतलब है पिकनिक मनाना। While we were having the picnic, it started to rain. What were you doing when the earthquake started? जब जलजला शुरू हुआ तो आप क्या कर रहे थे? What were you doing when the earthquake started? I was listening to my iPod. मैं अपना iPod सुन रहा था। So I didn't hear the fire alarm. बस मैंने इसीलिए फायर अलार्म को नहीं सुना। You were not listening to me. आप मुझे नहीं सुन रहे थे। When I told you, जब मैंने आपसे कहा to turn the oven off, के ओवन को ऑफ कर दें, यानी माइक्रोवेव ओवन जो है उसको ऑफ करने का जब मैंने कहा तो आप मुझे नहीं सुन रहे थे। You were not listening to me. आप मुझे नहीं सुन रहे थे। When I told you to turn the oven off, जब मैंने आपसे कहा कि ओवन को ऑफ कर दें, यानी जब मैंने आपसे कहा कि ओवन को ऑफ कर दें, आप मुझे नहीं सुन रहे थे। दोबारा सुनिएगा। You were not listening to me when I told you to turn the oven off. While John was sleeping last night, कल रात जब जॉन सो रहा था, someone stole his car, किसी ने उसकी गाड़ी चुरा ली। अब गाड़ी चुराना पास्ट सिंपल इंटरप्शन है, इंटरप्टेड एक्शन है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा एक शौक है कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, खुदा ना खास्ता। While John was sleeping last night, जबकि गुज़िश्ता शब जॉन सो रहा था, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था, someone stole his car, किसी ने उसकी गाड़ी चुरा ली। सैमी, सैमी भी नाम है। सैमी was waiting for us. सैमी हमारा इंतजार कर रही थी when we got off the plane, जब हम जहाज से नीचे उतरे। got off the plane, got off the bus, got off the train का मतलब है कि बस, जहाज या ट्रेन से नीचे उतरना। Sammy was waiting for us when we got off the plane. जब हम जहाज से नीचे उतरे तो सैमी हमारा इंतजार कर रही थी। While I was writing, जबकि मैं लिख रहा था, the email, जबकि मैं ईमेल लिख रहा था, the computer suddenly went off, कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। ऐसा तो होता है। While I was writing the email, जबकि मैं ईमेल लिख रहा था, the computer suddenly went off, कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। went off का मतलब है बंद हो गया, past simple। go off बंद होना, went off बंद हुआ। आइए एक छोटा सा डायलॉग देखते हैं। What were you doing when you broke your leg? आप क्या कर रहे थे जब आपकी टांग टूटी? अब जब आप ये कहेंगे ना you broke your leg, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी टांग तोड़ी, इसका मतलब है कि आपकी टांग टूटी। What were you doing when you broke your leg? आप क्या कर रहे थे जब आपकी टांग टूटी? I was snowboarding. मैं बर्फ के ऊपर एक तख्ता रख के उस पे फिसल रहा था। स्नोबोर्डिंग एक गेम है, एक तख्ता होता है जिसको आप बर्फ पे रख के उस पे खड़े होते हैं और फिर उस पे फिसलते हुए नीचे आते हैं। What were you doing when you broke your leg? I was snowboarding. मैं snowboarding कर रहा था,
past continuous tense. Used to specific time as an interruption. अब इससे पहले तो आपने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अब आप टाइम को स्पेसिफाई करेंगे इंटरप्शन के तौर पे। यानी एक काम 6 बजे हुआ या एक काम 7 बजे हो रहा था, 8 बजे हो रहा था। फर्ज करें अगर आप आज सुबह 9 बजे उठे हैं तो 8 बजे स्पेसिफिक टाइम होगा, तो आप कहेंगे एट 8 o'clock I was sleeping. 8 बजे मैं सो रहा था। तो ये क्या है? स्पेसिफिक टाइम है एज एन इंटरप्शन के तौर पे। देखते हैं ये क्या है। पास्ट का एक्शन शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा, पास्ट में ही खत्म हुआ और उसमें एक इंटरप्शन आई। द पास्ट कंटिन्यूअस इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन। यूज 1 में पास्ट कंटिन्यूअस को इंटरप्ट करने वाला शॉर्ट एक्शन था, डोरबेल रैंग। ठीक है, ये क्या था? शॉर्टर एक्शन था। इन द सिंपल पास्ट में however you can also use a specific time. बहरहाल आप एक स्पेसिफिक टाइम भी यूज कर सकते हैं एज एन इंटरप्शन के लिए। आइए मिसालों से मैं यूज टू की वजाहत करता हूं। लास्ट नाइट एट 6 PM I was eating dinner. कल रात 6 बजे मैं रात का खाना खा रहा था। लास्ट नाइट एट 6 PM, कल रात शाम 6 बजे I was eating dinner. अब यहां पे आपने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया कि 6 बजे डिनर आपको इंटरप्ट कर रहा था। फर्ज करें आपको किसी ने कॉल की रात के 11 बजे, आपने कॉल अटेंड नहीं की, तो आप कहेंगे लास्ट नाइट एट 11 o'clock I was sleeping. कल रात 11 बजे मैं सो रहा था। At midnight we were still driving through the desert. At midnight, आधी रात के वक्त, we were still driving, हम अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, through the desert, सहरा में से। At midnight, we were still driving through the desert. Okay? Past continuous tense. Yesterday at this time, कल इस वक्त, yesterday at this time, कल इस वक्त, I was sitting at my desk at work. मैं अपने काम की जगह पे, अपने दफ्तर में, अपने काम पे, अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, या वहां पे मैं बैठ रहा था। ओके? इंपॉर्टेंट थिंग, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इन द सिंपल पास्ट में अ स्पेसिफिक टाइम इज यूज्ड। स्पेसिफिक टाइम यूज किया जाता है टू शो, ये दिखाने के लिए व्हेन एन एक्शन बिगेन और फिनिश्ड, कि कब एक काम शुरू हुआ और कब वो काम खत्म हुआ। यानी काम का शुरू होना या काम का खत्म होना सिंपल पास्ट में आप उसको यूज कर सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं आई स्टार्टेड माई वर्क एट 7 o'clock, मैंने सुबह 7 बजे अपना काम शुरू किया। आई फिनिश्ड माई वर्क एट 9 PM, मैंने रात के 9 बजे अपना काम खत्म किया। तो सिंपल पास्ट में आप स्पेसिफिक टाइम यूज करके उस एक्शन को बयान कर सकते हैं कि कब वो शुरू हुआ और कब वो खत्म हुआ। In the past continuous, a specific time only interrupts the action. Past continuous में specific time उस action को interrupt करता है। At 5 AM I was sleeping. कि सुबह 5 बजे मैं सो रहा था। Examples, आइए इसकी मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। Last night at 6 PM I ate dinner. अब ये क्या है? ये past simple है। कल रात को 6 बजे मैंने रात का खाना खाया। Last night at 6 PM I ate dinner. I started eating at 6 PM. मैंने 6 बजे खाना खाना शुरू किया। I started eating at 6 PM. जब आप ये कहते हैं ना Last night at 6 PM I ate dinner, कल रात 6 बजे मैंने रात का खाना खाया, तो इसका मतलब है कि आपने खाना खाना शुरू किया रात के 6 बजे। I started eating at 6 PM. अब देखिए, last night at 6 PM I was eating dinner. कल रात को 6 बजे मैं रात का खाना खा रहा था। इसका मतलब है कि आपने खाना खाना 6 बजे से पहले शुरू किया। बात समझ में आ रही है ना? यानी जब आप ये कहते हैं I started dinner at 6 PM, इसका मतलब है कि वहां पे आपने डिनर शुरू किया। I ate my dinner at 6 PM, 6 बजे आपने डिनर खाना शुरू किया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं
लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, कल रात को 6 बजे मैं रात का खाना खा रहा था। तो लाजमी बात है कि खाना खाने का अमल इससे पहले शुरू हुआ था। I started earlier and at 6 PM I was in the process of eating dinner. खाना खाना शुरू आपने पहले किया, लेकिन 6 बजे लुकमा आपके मुंह में था और आप खाने को चबा रहे थे। This is past continuous tense. Use 3 parallel actions. अब past continuous tense का third use क्या है? पैरेलल जो एक्शंस हैं, जो एक्शंस एक साथ होते हैं, उनके लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। When you use the past continuous with two actions, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस को दो एक्शंस के साथ यूज करते हैं इन द सेम सेंटेंस, एक जुमले में, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया, ये एक आइडिया बयान करता है दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम, कि दोनों काम पैरेलल एक ही वक्त में रूनुमा हो रहे थे। द एक्शंस आर पैरेलल। एग्जाम्पल्स, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पैरेलल एक्शंस क्या हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, मैं पढ़ रहा था जबकि वो डिनर बना रहा था। अब दोनों काम एक ही वक्त में हुए, मैं यहां बैठा पढ़ रहा था, वो किचन में खड़ा होकर डिनर बना रहा था। तो पैरेलल एक्शंस में जब दो एक्शंस की आप बात करेंगे, इसका मतलब है कि दोनों एक्शंस एक ही वक्त में रूनुमा हुए हैं। While Ellen was reading, जबकि एलन रीडिंग कर रही थी या पढ़ रही थी, Tim was watching TV, Tim टीवी देख रहा था। अब एक कमरे में एलन पढ़ रही थी, उसी वक्त सेम टाइम दूसरे कमरे में टिम टीवी देख रहा था। तो ये क्या है? पैरेलल एक्शंस हैं और यहां पे आप while यूज करेंगे। Were you listening while he was talking? क्या आप सुन रहे थे जबकि वो बातें कर रहा था? मतलब जिस वक्त वो बातें कर रहा था, क्या आप सुन रहे थे? Were you listening while he was talking? I wasn't paying attention while I was writing the letter. मैं तवज्जो नहीं दे रहा था जब मैं खत लिख रहा था। I wasn't paying attention while I was writing the letter. मैं तवज्जो नहीं दे रहा था जब मैं खत लिख रहा था। So I made several mistakes. बस मैंने बहुत सारी गलतियां की। यानी जब मैं खत लिख रहा था उस वक्त मैं तवज्जो नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने बहुत सी गलतियां की। बात समझ में आ रही है पैरेलल एक्शंस की? हाँ, देखा कितनी डिटेल में आपको मैं पास्ट कंटिन्यूअस सिखा रहा हूं। अब आपने इसको भुलाना नहीं है। What were you doing while you were waiting? आप क्या कर रहे थे जबकि आप इंतजार कर रहे थे? मतलब इंतजार करने के दौरान आप क्या कर रहे थे? बात का तो होता है ना, आप इंतजार करने के दौरान कोई अखबार पढ़ने लग जाते हैं या आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल यू वर वेटिंग? आप क्या कर रहे थे जबकि आप इंतजार कर रहे थे? व्हाइल, जबकि। थॉमस वॉज वर्किंग एंड आई वॉजंट वर्किंग ईदर। थॉमस वॉजंट वर्किंग, थॉमस काम नहीं कर रहा था, एंड आई वॉजंट वर्किंग ईदर, और मैं भी काम नहीं कर रहा था। ईदर का मतलब है भी। थॉमस वॉजंट वर्किंग एंड आई वॉजंट वर्किंग ईदर, थॉमस भी काम नहीं कर रहा था और मैं भी काम नहीं कर रहा था। ये दोनों पैरेलल एक्शन है, दोनों नकम्मे इकट्ठे एक ही वक्त में काम नहीं कर रहे थे। तो ये क्या है? पैरेलल एक्शन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे वर ईटिंग डिनर, वो रात का खाना खा रहे थे। डिस्कसिंग देयर प्लान्स, अपने मंसूबों को डिस्कस कर रहे थे। एंड हैविंग अ गुड टाइम, और एक अच्छा वक्त गुजार रहे थे। अब ये तीनों चीजें एक साथ हो रही थी, रात का खाना भी खा रहे थे, डिस्कशन भी कर रहे थे और अच्छा वक्त भी गुजार रहे थे। तो ये तीनों एक्शंस पैरेलल एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक ही वक्त में ये तीन काम हो रहे हैं। They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. Use for atmosphere. Use for past continuous tense का क्या है कि atmosphere, यानी जो एक माहौल है, एक एटमॉस्फेयर है, उसके लिए आप इसे यूज करेंगे। Use for atmosphere. अब एटमॉस्फेयर कहते हैं माहौल को। अगर आपने किसी जगह का माहौल बयान करना है,
अल्फाज में अक्कासी करनी है किसी जगह के माहौल की, के मौसम कैसा था, माहौल कैसा था, उसके लिए भी आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप किसी झील के किनारे पे खड़े हैं। अब उस झील का मौसम या उस झील का जो एटमॉस्फेयर है, अगर मैं आपको वो बताना चाहूं तो क्या होगा? द वॉटर वॉज वेविंग। उस झील का एटमॉस्फेयर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कैसे होगा? द वॉटर वॉज फ्लोइंग, पानी बह रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, परिंदे चहचहा रहे थे। द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। ठीक है, तो ये मैं क्या आपको बता रहा हूं? मैं आपको एटमॉस्फेयर बता रहा हूं। एटमॉस्फेयर बताने के लिए भी आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इन इंग्लिश वी ऑफ्टन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस। इंग्लिश में हम पैरेलल एक्शंस की एक सीरीज को यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर, कि जो मौसम है, जो माहौल है किसी जगह का, उसको बयान करने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त पे, इन द पास्ट, माजी में। अब फर्ज करें आप कहते हैं द सन वॉज सेटिंग, सूरज गरूब हो रहा था। द बर्ड्स वर गोइंग बैक होम, परिंदे घरों को वापस जा रहे थे। इट वॉज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी जगह की मंजर कशी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वहां पे इस तरह का एटमॉस्फियर था। एग्जाम्पल्स, When I walked into the office, जब मैं चलता हुआ दफ्तर में आया। Several people were busily typing, बहुत से लोग एक मसरूफ अंदाज में टाइपिंग कर रहे थे। बिजीली टाइपिंग का मतलब है एक मसरूफ अंदाज में टाइपिंग कर रहे थे। When I walked into the office, several people were busily typing. Some were talking on the phones, कुछ टेलीफोन पे बात कर रहे थे। The boss was yelling directions, बॉस जो है वो चीख चीख के हदायत दे रहा था। अब मैं आपको किसी दफ्तर का एटमॉस्फेयर जो है वो बता रहा हूं कि बॉस जो है वो चीख चीख के हदायत दे रहा था, ये कर लो, ये ना करो, और उधर चले जाओ, इधर आ जाओ। इस तरह बॉस चीख चीख के हदायत दे रहा था। When I walked into the office, several people were busily typing. Some were talking on the phone. The boss was yelling directions and customers were waiting. और जो customers हैं, खरीदार हैं, गाहक हैं, वो इंतजार कर रहे थे to be helped, कि उनकी मदद की जाए। One customer was yelling. एक कस्टमर चिल्ला रहा था at a secretary, एक सेक्रेटरी पे, and waving his hands, और अपने हाथ हिला रहा था। वेव हैंड कहते हैं हाथों को लहराना या हाथों को वेव करना। Others were complaining, दूसरे शिकायत कर रहे थे to each other, एक दूसरे के साथ, about the bad service, बुरी सर्विस के बारे में। अब देखा मैंने एक दफ्तर की किरदार कशी, बल्कि एक दफ्तर की मंजर कशी की, और उस मंजर कशी में मैंने बॉस की किरदार कशी भी की। तो किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करने के लिए भी आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। यूज 5, पांचवा इस्तेमाल, रेपिटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज। अब आप ऑलवेज के साथ रेपिटिशन या इरिटेशन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग द पास्ट सिंपल टेंस। और ये वो काम है जो पास्ट में शुरू हुआ, जारी रहा, और एक खास पॉइंट पे ये अमल वकू पजीर था, ये काम कंटिन्यूअस था। आइए देखते हैं रेपिटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज क्या है। द पास्ट कंटिन्यूअस विद वर्ड्स सच एज ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको ये सिखाया था, हमेशा या मुस्तकिल तौर पे एक्सप्रेसेस द आइडिया, ये एक ऐसा आइडिया एक्सप्रेस करता है that something irritating or shocking often happened in the past, कि कोई irritating या shocking चीज past में हो रही थी। The concept is very similar to the expression used to, ये concept भी बहुत similar है used to का, जैसे कि किया करता था, आया करता था, but with negative emotion, लेकिन यहां पे negative emotion है जिसकी हम बात करेंगे। Remember to put the words always or constantly, याद रखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की
इस कंस्ट्रक्शन में इस मीनिंग के लिए आप ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली बिटवीन बी एंड वर्ब आईएनजी यानी वॉज वर और प्रेजेंट पार्टिसिपल के दरमियान में आप ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली लगाएंगे। एग्जाम्पल्स, आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो हमेशा क्लास में देर से आया करती थी या वो हमेशा क्लास में देर से आ रही थी। ओके, शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो हमेशा क्लास में देर से आ रही थी। ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वो मुस्तकिल तौर पे बातें कर रहा था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। अब फर्ज करें टीचर ने एक स्टूडेंट को सजा दी, ठीक है, टीचर उस स्टूडेंट को कान से पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई और कहा ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, कि ये मुस्तकिल तौर पे बातें कर रहा था। ही annoyed everyone, इसने हर एक को नाराज किया। annoy कहते हैं नाराज करना। He annoyed everyone, इसने हर एक को नाराज किया। I didn't like them, मैंने उनको पसंद नहीं किया या वो मुझे अच्छे नहीं लगे। I didn't like them, वो मुझे अच्छे नहीं लगे because, क्योंकि they were always complaining, वो हमेशा शिकायतें कर रहे थे या वो हमेशा शिकायत किया करते थे। They were always complaining, वो हमेशा शिकायतें किया करते थे या वो हमेशा शिकायतें ही कर रहे थे। While versus when, अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में while और when का क्या फंक्शन है। अब while और when जो है वो हम सब क्लॉजेस के साथ यूज करेंगे। क्लॉजेस क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लॉजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which have meaning but are often not complete sentences। क्लॉज एक जुमले का हिस्सा है जिसका मतलब तो होता है लेकिन यह मुकम्मल जुमला नहीं होता। Some clauses begin with the word when, कुछ क्लॉजेस when के साथ स्टार्ट होती हैं, such as when she called, जब उसने कॉल की, और when it bit me, जब इसने मुझे काटा। when it bit me, जब इसने मुझे काटा। तो कुछ क्लॉजेस जो है वो एक्चुअली जो है when के साथ स्टार्ट होंगी। अदर क्लॉजेस बिगिन विद while, दूसरी क्लॉजेस जो है उसका आगाज while से होगा, सच एज while she was sleeping, जबकि वो सो रही थी। अब यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी, when जो है वो हम पास्ट सिंपल के साथ यूज करेंगे और while जो है वो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज करेंगे क्योंकि ये एक्शन हो रहा था। while she was sleeping, जबकि वो सो रही थी, and while he was surfing, जबकि वो सर्फिंग कर रहा था, समुंदर की लहरों पे वो एक बोर्ड की मदद से, सर्फिंग बोर्ड की मदद से तैर रहा था या लहरों के ऊपर जा रहा था। while he was surfing, तो while जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ आएगा और when जो है वो सिंपल पास्ट के साथ या सिंपल प्रेजेंट के साथ भी आ सकता है। When you talk about things in the past, जब आप माजी की चीजों के बारे में बात करते हैं, when is most often followed by the verb tense simple past। when जो है आम तौर पे simple past के साथ इस्तेमाल होता है, whereas while is usually followed by past continuous, जबकि while जो है वो past continuous के साथ यूज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। while expresses the idea of during that time, while आइडिया एक्सप्रेस करता है कि इस दौरान, while जबकि यानी इस दौरान। आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। I was studying when she called, I was studying, मैं पढ़ रहा था, when she called, जब उसने कॉल की। अब she called past simple है तो इसके साथ when आएगा, when she called। while I was studying she called, जबकि मैं पढ़ रहा था। अब while के साथ past continuous आता है, while I was studying she called, जबकि मैं पढ़ रहा था उसने कॉल की। बात समझ में आई? गुड। रिमेंबर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स और मिक्स्ड वर्ब्स। अब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स या मिक्स्ड वर्ब्स के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस में क्या सलूक करेंगे? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो वर्ब्स जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती, उन वर्ब्स को किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज नहीं कर सकते।
Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. के जो verbs जो कि continuous नहीं है लेकिन meaning उनका continuous है, उनको भी हम यहाँ पे use नहीं करते. Instead of using past continuous with these verbs, इन verbs का past continuous बनाने की बजाय you must use simple past. आपको simple past use करना चाहिए. Examples: Jane was being at my house when you arrived. Jane मेरे घर में हो रही थी. मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं बनता जिसको हम कहते हैं ना. Jane was being at my house. अब be की being फॉर्म तो मौजूद है, एज अ हेल्पिंग वर्ब तो आता है, लेकिन एज अ मेन वर्ब ये नहीं आता. Jane was being at my house when you arrived. इनकरेक्ट है. करेक्ट क्या है? Jane was at my house. Jane was at my house past simple है. Jane मेरे घर में थी when you arrived, जब आप पहुंचे. Adverb placement. अब हम देखेंगे कि adverb जो है वो कहां पे लगेगा past continuous में. The examples below show the placement for grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just वगैरह वगैरह. Examples, मिसाल क्या है? You were just studying when she called. आप बस पढ़ ही रहे थे जब उसने कॉल की. तो just जो है वो हेल्पिंग वर्ब was, were और जो मेन वर्ब ing फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके दरमियान में आएगा. यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान जस्ट का सैंडविच बनेगा. You were just studying when she called. आप बस पढ़ ही रहे थे जब उसने कॉल की. Were you just studying when she called? अब were you जो है वो शुरू में आ जाएगा. Were you just studying when she called? क्या आप बस पढ़ ही रहे थे जब उसने कॉल की? मतलब क्या आप कोई और काम नहीं कर रहे थे? Active, passive. अब हम देखते हैं कि आप पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे यूज कर सकते हैं. Examples: The salesman was helping the customer when the thief came into the store. जब चोर स्टोर में आया तो सेल्समैन कस्टमर की मदद कर रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस. द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर. सेल्समैन ग्राहक की मदद कर रहा था. when the thief came into the store, जब चोर स्टोर में दाखिल हुआ. ये एक्टिव वॉइस है. आइए इसका पैसिव बनाते हैं. द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प. अब क्या है? वॉज वर्ब के साथ आपने बीइंग लगाना है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में आपने एम इज आर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाई थी. पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगी. द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प. कस्टमर की मदद की जा रही थी बाय द सेल्समैन. सेल्समैन के जरिए. व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर, जब चोर स्टोर में दाखिल हुआ या चोर स्टोर में आया. स्पोकन प्रैक्टिस. आइए पास्ट कंटिन्यूअस की स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं. मेक 10 कंबाइंड सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस. सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के 10 जुमले बनाएं. मिसाल के तौर पे, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी. मैं सो रहा था जब आपने मुझे कॉल की. शी वॉज स्टडिंग व्हेन आई मेट हर. वो पढ़ रही थी जब मैं उससे मिला. Everybody was going back home when I reached there. हर कोई घर वापस जा रहा था जब मैं वहां पहुंचा. Teacher was teaching the students when I entered the classroom. जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे. इस तरह के खुद से 10 जुमले बनाएं ताकि आपको यह श्योर हो जाए कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है. That is the end of this video. मुझे उम्मीद है कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा. इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लैंग्वेज में यूज करें ताकि ये आपको आ जाए. इंग्लिश में कहते हैं whatever you learn, make it a part of your life. That is the end of this video. Take good care of yourselves. Allah Hafiz.